सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज झारखंड सीजीएल के सिलेबस के अनुसार साइंस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। यदि आपको इन प्रश्नों में लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले जो वीडियो हैं साइंस सब्जेक्ट से वो आपको प्राप्त हो और उसके हिसाब से आपकी तैयारी हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 51 नंबर, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? सभी तत्वों के रासायनिक गुण होते हैं कुछ न कुछ, और तत्वों में 3 चीज़ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इनके मिलने से ही तत्व का निर्माण होता है, लेकिन उनका रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करता है। और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होती है और प्रोटॉन धनात्मक संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? किसी भी ऑडियो और वीडियो जितने भी देखते हैं उस पर कौन सा लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। उसी तरह सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, यानी लेंथ के समानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप प्रतिरोध का संख्या हम बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा, या लेंथ का बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन एरिया जो है वो जस्ट अपोजिट होती है। यदि हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो एरिया कम होगी और एरिया बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होगा। इसलिए प्रतिरोध में तार की लंबाई बढ़ाने पे इसका जो प्रतिरोधक है वो भी बढ़ता है। इनमें से कौन ठोस नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, इन्हें चाकू से काटा जाता है, और स्ट्रोंशियम भी यह ठोस नहीं है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो पारद जो बचा है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः क्या होता है? मैंगनीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट? तो मैग्नीशियम सिलिकेट का टाल्क होता है, जिसे हम लोग अलकतरा के नाम से जाना जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, ये मिश्रण है किसका किसका? कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण जर्मन सिल्वर है, जिसका उपयोग बर्तन बनाने वाले जितने भी तरह के देखते हैं हम लोग सामान, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यानी सत्य कौन कौन सा है? यह हल्के पीले रंग का होता है विरंजक चूर्ण, यह एक ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है, लेकिन यह जल में अधिक विलय होता है। ये पॉइंट हमारा असत्य है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम या बोरॉन, एल्युमिनियम? तो इस क्वेश्चन में हम सभी जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में
कुछ नज़दीकियाँ हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। भारी जल का उपयोग या नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन का बौछार होता है उसको ये अवशोषित करता है, भारी जल और ग्रेफाइट। लेकिन कैडमियम या बोरॉन जो है वो न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है, और एल्युमिनियम का उपयोग, यह एक धातु है, इसका उपयोग नहीं होता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? AgBr, AgNO3, AgNO3, AgF। बी नंबर ऑप्शन होगा AgNO3। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जा रहा है, और इसका उपयोग हम लोग वोट देने में, जो इंक का उपयोग होता है, नाखून में जो लगता है निशान, उसमें इसका उपयोग होता है। उसके अलावा नाक में किन्हीं का यदि बहाव होता है तो उसमें भी इसके सिमिलर जो रसायन होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? इसे जंगलों का यूकेलिप्टस भी कहते हैं, क्योंकि ये जल या खरपतवार कह सकते हैं इस यूकेलिप्टस को। जंगलों का खरपतवार है यूकेलिप्टस। ये काफ़ी मात्रा में पानी को अवशोषित करती है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। फ्रक्टोज ही मुख्य रूप से कारण है फलों में मीठे स्वाद का। 2 और 4-D है क्या है? कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशक या खरपतवारनाशी? यह एक खरपतवारनाशी है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है एब्सिस एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सभी साइटोकाइनिन, ये सभी पादप हार्मोन है, लेकिन इसमें से कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन के द्वारा होती है। एब्सिस एसिड वृद्धि में होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है उसे क्या कहा जाता है? यदि तना वृद्धि हो रहा है तो उसको मापने का जो यंत्र है ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। हैग्रोमीटर तो आदतः, ऑस्मोमीटर किसी भी चीज़ की कोलाइड विलयन का मिश्रण को मापा जाता है, और पोटोमीटर हो जाता है हमारा कैंडिला, ज्योतिष फ्लक्स का मापन है यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? सी नंबर होगा जेट्रोफा। इससे बायोडीजल बनाया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1965 में, 1970 में, 1972 में या 1975 में? ये 1972 में पारित किया गया था। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर सेल, क्योंकि ना इससे वातावरण को नुकसान है, केवल फायदा ही फायदा है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न? लाइकेन ये एक प्रदूषण संकेतक पौधा है। इसी के जरिए प्रदूषण की मात्रा को जांचा जाता है
यदि लाइकेन जहाँ पाया जाता है तो समझा जाता है कि वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा कम है, और नहीं है पाया जाता है वहाँ समझिए प्रदूषण की मात्रा अधिक है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत यांत्रिकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत प्रकाशीय तरंगे, चुंबकीय प्रकाशीय तरंगे। तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में या नाभिक और कक्षक दोनों में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों नाभिक के में रहते हैं और भीतर में ही रहते हैं, ना कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही मौजूद रहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। जंग उदाहरण है यौगिक का, मिश्रण का, मिश्र धातु का या तत्व का। इसमें कन्फ्यूजन वाला सवाल है और हो भी सकते हैं लोग। यह एक तत्व है। जंग एक रस्ट जो है वो तत्व है, क्योंकि जब ये हवा के जब पानी ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, आयरन हाइड्रोक्साइड का। और जब वो सूख जाता है तब वो एक जंग का रूप है जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, इसलिए उसे हम लोग एक तत्व के रूप में कहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र है क्या? OH, D2O। सिंपल सा सवाल था।